फिर थर्ड न्यूज हम देखते हैं, दैट इज अ फेक न्यूज को देखते हैं। ओके। सो फेक न्यूज को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशन लेके आई, तो इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हैं। बट आप इसको सिक्योरिटी से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कम्युनलिज्म स्प्रेड होता है, टेररिज्म स्प्रेड होता है, सेपरेटिज्म स्प्रेड होता है। तो इसमें है क्या फेक न्यूज, गवर्नमेंट की न्यू रूल्स क्या है, न्यू रूल्स को लेके कंसर्न क्या है। तो एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी, तो उसका एक फैक्ट चेक यूनिट है। तो आप उसके ट्विटर हैंडल पे जाना और आपको ऐसे बहुत सारे फैक्ट चेक मिलेंगे। अभी जैसे एक ये फैक्ट चेक था कि गर्ल्स के जो भी गर्ल्स हैं इंडिया में, उनके अकाउंट में 2,58,000 गवर्नमेंट पैसे को डिपॉजिट करने वाली है। और ये एक यूट्यूब चैनल है, सरकारी ब्लॉग, वो ये मैसेज को स्प्रेड कर रहा था। और उसके आप 4.59 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मीन्स साढ़े 45 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, और वो ये स्प्रेड कर रहा था। फिर मैंने और इसको पीआईबी ने कहा कि नहीं ये गलत है, ये जो ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्लान नहीं है। फिर मैं इसके ये ट्विटर हैंडल पे देखने लगा कि ऐसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक है प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना, जिसके थ्रू लोगों को सिलाई मशीन मिलेगा। फिर वैसे एक योजना है कि जो भी अनएम्प्लॉयड हैं उनके अकाउंट में कुछ 4 लाख रुपया गवर्नमेंट डिपॉजिट करने वाली है। और ऐसे करके बहुत सारे हैं जिसको पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है। ये तो कुछ ऐसे हैं जिनको पीआईबी ने फैक्ट चेक किया होगा। और आप ऐसे देखोगे तो ऐसे पता नहीं कितने सारे ऐसे रूमर्स फेक न्यूज होगा। आप फेसबुक देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब देख रहे हो, और उस पर थंबनेल आया है ना, और आपको ये थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो आपको लगा कि चलो मैं इसको देखता हूँ, है ना। और जब अंदर जाके देखोगे तो जो थंबनेल में दिखा रहे थे अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये मिसलीडिंग ऐसे बहुत सारा मिलेगा। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशन किया, और जिसमें उसने कहा कि मिनिस्ट्री अभी एक फैक्ट चेक बॉडी को अपॉइंट करेगा, और वो देखेगा कि ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उस प्लेटफॉर्म को कहेगा आप इस इन्फॉर्मेशन को हटा दो। इस साल जनवरी में भी गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक नोटिफिकेशन निकाला था, बट उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि पीआईबी है वो एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी। इसको लेके लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जैसे पीआईबी भी न्यूज डिलीवर कर रही है, जी न्यूज इंडिया टुडे भी न्यूज डिलीवर कर रही है, तो पीआईबी एक सुपर अथॉरिटी हो गया जो जी न्यूज इंडिया टुडे या दूसरे प्लेटफॉर्म को चेक करेगा। तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप ज्यादा पावर दे सकते हो। तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है पीआईबी नहीं करेगी, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे और वो फैक्ट चेक करेगी। ये गवर्नमेंट का कहना है कि वेदर वो इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कैसे दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, तो वैसा ही है। इसके अंदर ये कहा गया कि जो ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज है, अब ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज क्या है, सपोज करो कि जी न्यूज है, उसने कुछ न्यूज को पब्लिश किया, और यहाँ पे आपको से मिस्टर ए है, उसके पास ये न्यूज जा रहा है। अब ये कैसे न्यूज जा रहा है कि जे न्यूज ने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया, आप यूट्यूब पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। जी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तभी तो आप यूट्यूब पे एक्सेस कर पाओगे। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये इंटरमीडिएटरीज हुआ, इसके थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। अगर आपके पास यूट्यूब नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि जो ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज है, दैट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, एंड अदर लाइक इंस्टाग्राम है, एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी इंडिया में 3 मेजर सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया है। तो ये लोग चेक करेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन इनके प्लेटफॉर्म पे है, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। अगर वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है तो उसको जल्द से जल्द निकालेंगे, उस लिंक को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। जो यूजर ने इसको अपलोड किया है उस यूजर को वहां से हटा सकते हैं पूरा। तो रीजनेबल, दे विल मेक रीजनेबल एफर्ट टू नॉट होस्ट कंटेंट related to central government that is identified as fake or misleading by fact check unit। तो ये ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज को करना पड़ेगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
अब इसको लेके क्रिटिसिज्म क्या है? तो लोगों ने कहा कि ये फ्री स्पीच को हैम्पर करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अंदर देखोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो आप अगर ऑनलाइन कुछ लिखते हो और गवर्नमेंट को लग रहा है ये सुटेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। गवर्नमेंट को जो चीज सुटेबल नहीं लगता है, जरूरी नहीं है कि वो चीज सही ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट को सुटेबल नहीं लग रहा है, हो सकता है कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। तुनिशिया में जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, वहां के डिक्टेटर ने सप्रेस किया, तो वहां के जो डिक्टेटर थे उसके लिए तो सुटेबल नहीं था। लेकिन तुनिशिया के जनता के लिए तो था ही ना। से जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, तो गवर्नमेंट को लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो गवर्नमेंट क्वाइट नेचुरल है कि गवर्नमेंट इसको सप्रेस करने का ट्राई करेगा। तो फ्री स्पीच को ये सप्रेस करेगा। और डेमोक्रेसी तब सस्टेन कर सकता है जब फ्री स्पीच हो। जहां पे आप लोगों के वॉइस को सप्रेस करोगे, ओपिनियन को सप्रेस करोगे, वो कंट्री कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं रह पाएगा। दूसरा, एडिटर गिल्ड इन इंडिया है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म जर्नलिस्ट। वो कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेक न्यूज कैन नॉट बी इन द सोल हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड विल रिजल्ट इन द सेंसरशिप ऑफ प्रेस। गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है कि ये न्यूज करेक्ट है या न्यूज करेक्ट नहीं है? वो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखेगी ना, कि मेरे को इससे फायदा हो रहा है तो दिस न्यूज इज गुड, मेरे को इससे नुकसान हो रहा है तो दिस न्यूज इज नॉट गुड। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन है। इससे मीडिया के ऊपर चिलिंग इफेक्ट होगा और इसको हमें विड्रॉ नहीं करना चाहिए। ना वो अब देखते हैं कि इंडियन मीडिया अभी चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे तो 760 to 800 मिलियन इंडिया में लोग टीवी देख रहे हैं, पर वीक देख रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज चैनल होता है। तो न्यूज चैनल जो उनको सोर्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसी को वो सच मान लेते हैं। 550 मिलियन इंडिविजुअल वो 3.45 आवर्स के लिए टीवी देखते हैं। टीवी का पेनिट्रेशन रूरल एरिया में 52 है, अर्बन एरिया में 87 है। और 1/6 ऑफ टोटल एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो टीवी पे स्पेंड करते हैं। अभी इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ, मोबाइल का एवोल्यूशन हुआ, तो इनफैक्ट अब सबके हाथ में कोई ना कोई सोर्स है इंफॉर्मेशन का। इनफैक्ट मैं कितनी बार ऐसे नोटिस करता हूँ कि आप ट्रैवल करो, वेदर आप फ्लाइट में ट्रैवल करो, ट्रेन में ट्रैवल करो, बस में करो, रिक्शा में करो, वो लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे चीज़ों को देखते रहते हैं। और आप मानोगे नहीं, 90% लोग इसको सच मान लेते हैं। और वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव भी करने लगते हैं। तो मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में? जो वॉइसलेस पीपल हैं उसको वो वॉइस देता है। जैसे पुअर लोगों का वॉइस है, पुअर लोगों का कंसर्न है, ये जनता के गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पाती, तो मीडिया गवर्नमेंट के पास लेके जाती है। लेकिन अगर मीडिया ही बायस हो जाएगा, मीडिया ही गलत इंफॉर्मेशन शो करेगा, तो लोगों के प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगी? मीडिया ऐसे एक्टिविस्ट की तरह वर्क करता है, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, और गवर्नमेंट को स्टेप लेने के लिए प्रेशराइज करता है। मीडिया फैक्ट हमें प्रोवाइड करता है सो डैट कि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करें। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी आप न्यूज़पेपर का क्वालिटी देखोगे तो जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर का क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गया है, और आपको लगेगा कि ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये एक लार्ज एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है। डीमार्ट पे कौन सा स्कीम चल रहा है, अभी मूंगफली का कितना प्राइस चल रहा है, कितना अप या डाउन हो रहा है, ये सब उसमें दिखाते हैं ना। कि आप डीमार्ट में जाओगे, 3 मैगी का पैकेट लोगे तो 1 मैगी का पैकेट फ्री आपको मिलेगा। और पूरा फ्रंट पेज, 2-3 पेज पे ये पूरा होता है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे डैड के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि मंडे को टाइम्स ऑफ इंडिया का एक टाइम्स एक्सेंट आता है, और उसमें जो कंपनीज है अपने जॉब की नोटिफिकेशन देती है। तो आप उसको रेगुलर पढ़ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि ओके क्या क्या आपके सेक्टर में जॉब की ओपनिंग है, तो सो डेट कि आप जब थर्ड ईयर में आ जाओ, फोर्थ ईयर में आ जाओ, तब आपके लिए अप्लाई करना इजी होगा, ये आपके अंदर अवेयरनेस स्प्रेड होगा। दूसरा, जब मैं स्कूल में था तो टाइम्स का एक एजुकेशन आता था। तो 11th 12th में मैं वो टाइम्स एजुकेशन पढ़ता था। उसका पर्पस ये था कि आफ्टर 12th कॉलेजेस मुझे सिलेक्ट करना है, या आफ्टर 12th किसी कोर्स से मुझे अप्लाई करना है, तो मेरे लिए एक डिसीजन मेकिंग इजी होगा कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो कौन से सेक्टर में करूँ, अगर इंजीनियरिंग नहीं करना है तो कौन सा कोर्सेज करूँ, देन वो मेरे लिए ईजी होगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि आफ्टर 12th आई वॉज अवेयर कि क्या क्या करियर ऑप्शन है। आफ्टर ग्रेजुएशन आई वॉज अवेयर कि क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो डेट हेल्प मी टू टेक सम इन्फॉर्म डिसीजन। लेकिन अगर किसी को ये पता ही नहीं है तो फिर वो डिसीजन कैसे लेगा? सब लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में जाओगे?
तो पहले मीडिया का रोल जो था, और वो बहुत सेंसिबल वे में बिहेव करते थे। आप टीवी देखो, आप ये न्यूज़पेपर को पढ़ो, तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, हेट न्यूज़ है। जैसे एक न्यूज़ चैनल है, उसमें तो पूरे टाइम वो डिफरेंट टाइप की जिहाद बताते रहते हैं ना, कि ये क्या जिहाद है, जैसे तो मतलब 30-40 टाइप की जिहाद है ना। उसको वो बताते हैं, और कितने फनी फनी मतलब जिहाद होते हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो ये काम नहीं है ना उनका। उसके बाद ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, गवर्नमेंट को चेक करते हैं कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत काम कर रही है तो उसको चेक करते हैं। एक आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिशन आया था, और वो एडिशन पूरा ब्लैंक एडिशन था। और उसमें उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट इमरजेंसी में क्या कर रही है, हमारे फ्री स्पीच को सप्रेस कर रही है, तो हम न्यूज़पेपर को पब्लिश ही नहीं करेंगे। और वो रिपीटेडली ऐसे ब्लैंक न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे। और इससे जनता के अंदर मैसेज आता है कि देखो गवर्नमेंट कितना गलत काम कर रही है। और उस समय जो इमरजेंसी के टाइम पे जयप्रकाश नारायण तो बाद में आए, लेकिन सबसे पहले अगर कोई फाइट कर रहा था गवर्नमेंट के साथ, तो वो रामनाथ गोयनका फाइट कर रहे थे, जो ये इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे। वो उनके साथ फाइट कर रहे थे। तो मीडिया का इतना स्ट्रांग वॉइस होता है कि वो गवर्नमेंट को चाहे तो जब चाहे वो गिरा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मीडिया स्पाइनलेस हो जाए, और वो ठीक से काम ही ना करे, तो देन प्रोपेगेंडा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यूएस के अंदर देखो कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे जो स्कैंडल थे उसको मीडिया बाहर लेके आई, कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ। और अभी ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जेल में भी जा सकते हैं, और अब वो नेक्स्ट इलेक्शन इसके बाद कोई इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के आईज एंड ईयर्स होते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि क्या गलत हो रहा है, आप कैसे ठीक कर सकते हो। इसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वहाँ पे इंपावरमेंट है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे इंपावरमेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर टाइम बिंग ये चलेगा। लेकिन आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उससे आपका जो डिसीजन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। अब क्या क्या चैलेंजेस है, तो एक चैलेंजेस है पेड न्यूज का चैलेंज है। हम एडवर्टाइजमेंट को न्यूज की तरह दिखाते हैं, और जिसकी वजह से जनता को जो है वो करेक्ट लगता है। उसके बाद फेक न्यूज है। फेक न्यूज मीन्स हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है। तो पूरे दिन गवर्नमेंट, जैसे अभी आप न्यूज चैनल को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही दिन में हम 3 बार 4 बार हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। टुडे इट इज ए हिस्टोरिक डे एंड टुडे इट इज ए बिग न्यूज कमिंग इन, है ना। बट वो क्या बिग न्यूज है समझ में नहीं आता है। फिर बहुत सारी जो मीडिया कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, जिसकी वजह से उसको बिजनेसमैन ओन करते हैं, और वो अपने दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं। ये लोग ब्लैक मनी को यूज करते हैं, ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं जिससे पैसा आता है, ये लोग लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। बायस्ड एनालिसिस होता है, आप जैसे न्यूज चैनल को देख के कह पाओगे कि ये जो न्यूज चैनल है गवर्नमेंट के फेवर में है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। उसके बाद न्यूज को सेंसेशनल करके दिखाते हैं। आप अब देखो कि ये जो फॉरेन मीडिया है वो मी टू मूवमेंट को कवर कर रहा है, और ये इंडियन मीडिया है जो मी टू मूवमेंट को कवर कर रहा है ना। अब इसमें भी इनको राइम करना है, इसमें भी इनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाना है। उसके बाद हम ओपिनियनेटेड न्यूज दिखाते हैं। न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर का पर्पस ये होना चाहिए कि वो जनता के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाए, और जनता के अंदर इतना विजडम है, इतना इंटेलिजेंस है कि दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। बट हमें लगता है कि जनता बेवकूफ है, इसको क्या समझ में आ रहा है, तो हम अपना ओपिनियन उसको बताते हैं कि देखो मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी तुम अपना देख लो, है ना। और मैं जो कह रहा हूँ वो तो सही कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि इतने बड़े न्यूज चैनल में मैं हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत थोड़ी कहूंगा। तो ओपिनियनेटेड न्यूज हम बताते हैं। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है, कि जर्नलिस्ट का वर्किंग कंडीशन हमें ठीक करना चाहिए। अभी कल एक डिबेट में देख रहा था, उस डिबेट में ऐसा था कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जिनके पास रिसोर्सेस है उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, वो आराम से अपने स्टूडियो में कोट टाई पहन के जो भी चाहे बोले वो चल जाएगा। तो प्रॉब्लम है कि पीपल दोस्त हु हैव रिसोर्सेज दे डोंट वांट टू डू प्रॉपर जर्नलिज्म। और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर जर्नलिज्म करने के लिए पैसा नहीं है, तो जर्नलिस्ट का वर्किंग कंडीशन हमें इम्प्रूव करना चाहिए। हमें एडिटोरियल फ्रीडम देना चाहिए कि न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल जो चाहे वो पब्लिश कर सकता है। अगर कुछ गलत वो पब्लिश करे तो बाद में हम एक्शन लें, लेकिन पहले हम अगर उसके ऊपर सेंसरशिप रखे तो ठीक नहीं है। एक जगह और मैंने सुना था कि पहले ऐसा था कि न्यूज़पेपर पब्लिश होने के बाद बिकता था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब पहले बिक जाता है बाद में पब्लिश होता है।
तो मीन्स जो बिजनेसमैन है या पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि देयर शुड बी सम सेक्टर जो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए या लीस्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जैसे मेडिकल मेडिसिन है, एजुकेशन है, वैसे ही प्रेस है। अगर इसको आप प्रॉफिटेबल बना दोगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि प्रॉफिट के लिए देन पीपल विल डू एनीथिंग। तो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए। और जैसे एक हॉस्पिटल को डॉक्टर अच्छे से चला सकता है या एक स्कूल को एक टीचर अच्छे से चला सकता है, तो वैसे ही एक न्यूज चैनल को बिजनेसमैन के बदले एक जर्नलिस्ट अच्छे से चला सकता है। और सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे जर्नलिस्ट को क्या कहना है क्या लिखना है, उनके अपने एथिक्स होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई न्यूज चैनल पे बैठ के एक दूसरे को गाली दे रहा है, कोई एक दूसरे का लेग पुलिंग कर रहा है। अब ये सुनने के लिए तो थोड़ी कोई न्यूज चैनल देख रहा है, गाली सुनना होगा तो मैं अपने सोसाइटी में बाहर निकल जाऊंगा, है ना, दूसरे लोगों को सुनूंगा, इससे भी इनोवेटिव और क्रिएटिव गाली मुझे मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे कौन सुनेगा। तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये कुछ मीडिया के अंदर है। आप गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रखोगे तो मीडिया का फ्रीडम चला जाएगा, और जब मीडिया का फ्रीडम चला जाएगा तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा।